जय हिंद। आप लोग बता दें कि इसके पहले आपका इतिहास का पहला डे का पाषाण काल पढ़ाया गया है। आज हम लोग इसका दूसरा डे है। तो आपको बता दें कि जो बिहार एसएससी सीजीएल 4 जो 2026 में एग्जाम होना है, ये हर हाल में एग्जाम आपको 2026 में होगा ही होगा। तो एग्जाम डेट के ठीक पहले कुछ टॉपिक हम लोग क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। बाकी एग्जाम डेट वगैरह आ जाएगा तो हम लोग सेट प्रैक्टिस का कर देंगे, शुरू करेंगे। लेकिन इसके पहले आप लोग का एक सेट प्रैक्टिस अपलोड कर दिया गया है। रुक्मिणी प्रकाशन का 20 सेट है आपका, उसमें मैथ और रीजनिंग का पूरा सोल्यूशन दिया गया है। लेकिन अभी सोच रहे कि अभी टाइम है तो कुछ टॉपिक हम लोग का कर लेते हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको कवर करने का प्रयास करते हैं। और आपका मैथ का भी सेशन आ रहा है लेकिन रेगुलर नहीं आ पा रहा है, रेगुलर वो भी हो जाएगा। साइंस का सेशन आ रहा है और ये इतिहास का सेशन है तो इतिहास का सेशन लेकर चलेंगे। और इसके बाद अगर आप लोग का मन होगा कि ना और कोई ऐसा कि ना ज्योग्राफी पढ़ाया जाए, पॉलिटिकल पढ़ाया जाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और कुछ कमी भी अगर रह जाती है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बतलाएं ताकि उस चीज में क्या किया जा सके, सुधार किया जा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले हम जाकर के इतिहास की शुरुआत किए थे, आपको बताए थे कि इतिहास की जनक कौन है, इतिहास में किसका अध्ययन किया जाता है। फिर आपको बतलाए थे कि इतिहास के जनक जो है कौन है, हेरोडोटस। हेरोडोटस जब इतिहास के जनक हैं, उनका एक पुस्तक था हिस्टोरिका। आपको इस बात को समझाए थे कि इतिहास के कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल जहाँ पे कोई लिखा प्रमाण न मिला हो, जब लिखा प्रमाण न मिला तो पढ़ा भी नहीं गया होगा। आदि ऐतिहासिक काल जहाँ पे लिखा प्रमाण तो मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया। और ऐतिहासिक काल जहाँ पे लिखा प्रमाण भी मिला और उसे क्या किया गया, पढ़ा भी गया। वो कौन सा काल है, ऐतिहासिक काल है। क्लियर बात को। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि लेकिन तीनों जगह पे, तीनों कालखंडों में आपका पुरातात्विक वस्तुएं का हुई है, मिली है। अब जाकर के पाषाण काल में आपका पत्थर वगैरह का औजार मिला है, इसलिए इसे पाषाण काल कहा गया है। और जाकर के आदि ऐतिहासिक काल में आपको कांसा का ज्यादा प्रमाण मिला है, तो कांस युगीन सभ्यता के नाम से जाना गया है। या सिंधु घाटी सभ्यता बोलिएगा या तो फिर हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक काल में अगर देखा जाए कि वेद वगैरह आ जाएगा, प्राचीन भारत के राजा आ जाएंगे। फिर उसी को इतिहास जाकर के आपको ऐतिहासिक काल को ही 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में लोग वेद वगैरह पढ़ेंगे, फिर मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मगध साम्राज्य के राजा के बारे में पढ़ेंगे, दक्षिण भारत के राजा के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत में हम लोग जाकर मुस्लिम आक्रमणकारी को पढ़ेंगे हम लोग, जैसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम आए थे, वहां से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। और जाके आधुनिक भारत में जब अंग्रेज हम लोग पर शासन करने का कर दिए थे, शुरू कर दिए थे, तो उस समय से हम लोग क्या करेंगे, इसे अलग अलग कालखंड में बांट करके, लेकिन अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग भागों में क्या किया गया, इसे बांटा गया है ना। कोई इतिहासकार 1857 से जाकर के आधुनिक भारत मानता है, कोई इतिहासकार जाकर के 1757 जब पलासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ था, वहां से माना जाता है कि ना वहीं से जाकर के आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन व्यवस्था करने का हो गया था, शुरू हो गया था। जो कंपनी पहले आ चुकी थी, कंपनी का हुई थी पहले ही आ चुकी थी। तो ये सब जाकर के बात है, लेकिन धीरे 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 ये सारे बातों का हम रिकवर करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं आपको कि जाकर के उसके आगे हम कहाँ पढ़ा रहे थे, आपको इस बात को बताते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना
सुनिएगा आप लोग बातों का, कि ये समझिएगा, सुनिएगा, ठीक है, ताकि हो सकता है कि आपको राइटिंग ना समझ में आ रहा हो, लेकिन आवाज तो समझ में आपको आएगा ही, उससे आप उसको क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना 1861 ईस्वी में हुआ था, और इसका जाकर के इस समय कौन किए थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। अब अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक का जनक माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक का माना जाता है, जनक माना जाता है। फिर अगर हम बात करें कि जाकर के भारतीय पुरातात्विक विभाग की बात करें कि भारतीय जगह, यहां पर समझिएगा कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का स्थापना कब हुआ था, 1861 में, लेकिन भारतीय पुरातात्विक विभाग का स्थापना कब हुआ था, तो 1904 में। और इस समय कौन, लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जाकर के आपको भारतीय पुरातात्विक विभाग का क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। इस प्रकार से लॉर्ड कर्जन ने बहुत सा ऐसा काम किए, है ना। आपको जाकर के बंगाल विभाजन करने का काम किसको जाता है, तो लॉर्ड कर्जन को जाता है ना। तो ये सब जाकर के काम किए। इसके बाद अगर हम बात करें भारतीय पुरातात्विक का या भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है, तो कोलकाता में है। पूछेगा कि भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है, तो कोलकाता में है, और भारत के सबसे पुराना पुरातात्विक संग्रहालय है। अगर यहां बात करेगा कि राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है, कौन सा, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है, तो ये दिल्ली में। कहाँ है, तो दिल्ली में, ठीक है। फिर अगर पूछेगा कि मानव राष्ट्रीय, या फिर आप जोड़ सकते हो भारतीय मानव राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है, मानव भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है, तो भोपाल में है। अब ये जाकर के मानव राष्ट्रीय संग्रहालय की अगर बात किया जाए तो ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन का होता है, काम करता है। किसके अधीन काम करेगा, राष्ट्रीय संस्कृति मंत्रालय। विश्व में अब यहां पर आएगा कि भारतीय तो हो गया, विश्व मानव संग्रहालय कहाँ है, विश्व मानव संग्रहालय कहाँ है, तो कोपेनहेगन। और ये कहाँ बाबू, डेनमार्क में। जाकर का वो पूछेगा कि विश्व मानव संग्रहालय कहाँ है, तो कोपेनहेगन डेनमार्क में। तो कई सवाल यहाँ पर आप पूछते हैं, कई सवाल आपको यहाँ पर बनेंगे। देखिए कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ, 1861। किसके शासनकाल में हुआ, तो अलेक्जेंडर कनिंघम के। भारतीय पुरातात्विक का माना तो जनक माना था। लेकिन अगर पूछेगा कि भारतीय पुरातात्विक विभाग का स्थापना कब हुआ, तो 1904 में हुआ था। और किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। फिर अगर देखा जाए, अगर यहाँ पर दोस्तों एक बात और अगर आपको समझा दें हम, कि इस समय जाकर के वायसराय कौन थे। वायसराय की अगर बात पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि आपको याद कीजिएगा 1857 की क्रांति, इसके पहले लॉर्ड डलहौजी। लेकिन हम उस बात पर नहीं जाना चाह रहे कि अभी जाकर के हमको पाषाण काल को समाप्त करना है। तो हम जाकर के अगर यहाँ जैसे लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, तो ये सब आधुनिक भारत में हम लोग हो जाएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर छोटे छोटे बातों को अगर ऐसा होगा तो हम लोग लेकर के चलेंगे, ठीक है। इसके बाद देखा जाए कि भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब हुआ, 1904 ईस्वी में। कौन किया, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय है कहाँ पे, तो कोलकाता में है। और जाकर के भारत का सबसे पुराना, है ना, संग्रहालय माना जाता है। फिर राष्ट्रीय संग्रहालय अगर बोला जाए तो कहाँ, नई दिल्ली में।
फिर जाकर जो बात किया जाए, भारतीय मानव राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है। और किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। विश्व मानव संग्रहालय कहाँ है? तो कोपेनहेगन यानी कि डेनमार्क में पूरा विश्व का मानव संग्रहालय है। यहाँ तक आप लोग को सवाल है? ऐसा सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, है ना। कमेंट बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, अगर बात किया जाए तो आपको पता है पाषाण काल के 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, एक है नव्य पाषाण काल, और एक जाकर के ताम्र पाषाण काल, है ना। लेकिन यहाँ पर ये 3 गो मुख्य रूप से क्या हुआ है? वो तो 3। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि इसकी खोज जो किया गया था 1863 में रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा। इसकी खोज 1865 ईस्वी में, है ना। रॉबर्ट जाकर के 1865 ईस्वी में आज का जो खोज किया था वो जाकर के लुबलॉक के द्वारा किया गया था। और जाकर के इसकी खोज 1866 ईस्वी में, इसकी जो खोज किया था जाकर के आपको 1867 ईस्वी में। आप लोग कमेंट बॉक्स करके इसको बतलाइएगा कि जाकर के इसका खोज नवपाषाण काल की खोज किसने किया था। थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम आप लोग को बतावें कि जाकर के इसका कुछ स्थल है, पूरा पाषाण काल के कुछ स्थल, मेहरगढ़, सॉरी इसका क्या, भीमबेटका, भीमबेटका। और भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में अब्दुल्लागंज, अब्दुल्लागंज में है। और कौन जिला में है? तो रायसेन जिला में। पूछेगा भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश कौन स्थान पे है? अब्दुल्लागंज में। और कौन जिला में है? रायसेन जिला में। फिर अगर बात किया जाए तो भीमबेटका के बाद अगर हम बात करें तो सोहन घाटी, फिर जाकर के बेलन घाटी, ये सभी के सभी जाकर के आपको, है ना, पूरा पाषाण काल का क्या है? स्थल है। बाकी कुछ ऐसा जिसे अगर आपको और बता दें यहाँ पे कि थार, फिर जाकर के आपको जम्मू कश्मीर, कश्मीर, ये सब जाकर के आपको पूरा पाषाण काल का क्या है? स्थल है। फिर अगर बात किया जाए मध्य पाषाण काल के स्थल, तो मध्य पाषाण काल में बजौर राजस्थान में है। फिर अगर बात किया जाए आदमगढ़, ये जाकर के यूपी में है। फिर बात किया जाए मुंगेर, ये कहाँ है? बिहार में है। ये सब जाकर के इसका क्या है? स्थल है। बजौर, आदमगढ़, है ना, मुंगेर, ये किसका स्थल है? मध्य पाषाण काल का स्थल है। फिर जाकर के आपको तुंगभद्रा नदी घाटी, फिर जाकर के बेतवा नदी घाटी, फिर जाकर के अगर बात किया जाए सोन नदी घाटी, ये भी स्थल सब कहाँ है? मध्य पाषाण काल के स्थल। फिर अगर बात किया जाए नव पाषाण काल के कुछ स्थल के बारे में, बाकी जो चीज छूटेगा वो अभी जाकर के चैप्टर समाप्त होने के बाद एक ऑब्जेक्टिव का क्लास लेकर के आएंगे और सारा ऑप्शन के साथ उसको एक्सप्लेनेशन करने का काम करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि नव पाषाण वाला कुछ स्थल देखा जाए तो मेहरगढ़ है।
फिर अगर बात किया जाए तो आपको हो जाएगा चक्र, फिर बात कीजिए चिरांद, ये दोनों जाकर के बिहार में, ये दोनों स्थल कहाँ पे हैं? बिहार में। कहेगा चेचर और चिरांद कहाँ है? तो बिहार में नवपाषाणकालीन स्थल है। और ये मेहरगढ़ जो है ना आपका, ये मेहरगढ़ जाके कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। इसके पहले वाला वीडियो में आपको बताए हैं कि मेहरगढ़ जो है वो जाए कीर्थर और सुलेमान पहाड़ी के बीच में है, और मेहरगढ़ से ही जाकर के आपको है ना अस्थायी कृषि का प्रमाण भी मिला था। है ये बात कौन था कि ये बता दी है। फिर एक बात देखेंगे कोलडिहवा, कोलडिहवा, कोलडिहवा यूपी में है, और यहां से पहली बार चावल का प्रमाण मिला है। कहेगा पहली बार चावल का प्रमाण कहां से मिला है? कोलडिहवा से। लेकिन नया आंकड़ा के अनुसार, नया आंकड़ा के अनुसार, नया आंकड़ा के अनुसार जाकर के आपको चावल का प्रमाण कहां से मिला है? लेहुरा देव, लेहुरा देव, ये भी कहाँ है? यूपी में ही है। यहाँ से जाकर के, यहाँ से जब चावल का प्रमाण मिला तो जाकर के आपको कोलडिहवा के चावल का प्रमाण नवीनतम था, और जाकर लेहुरा देव से चावल का प्रमाण जो मिला वो क्या मिला? प्राचीनतम मिला है। ये आपको हो गया। फिर अगर बात किया जाए, अगर ये बात आपको यहाँ पर समझना है, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अगर आपको माना कि ना ताम्र पाषाण काल, इसको भी लिखिए देते हैं पाषाण काल। तो यहां पर से एक जगह मिला है इमाम गांव, इमाम गांव। कहां का जगह? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का एक जगह है। महाराष्ट्र का कहेगा कि इमाम गांव है ना, कौन सा स्थल है? तो ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। और कहाँ का है? तो जाकर के आपको महाराष्ट्र का है ना। इसके बाद जाकर के आपको बता दिया आपको पूरा पाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। बाकी इसके बारे में पहले वाला वीडियो देखिएगा तो दूसरा वीडियो और बेहतर समझ में आएगा। वहां पर आपको बताया गया है कि जाकर के पूरा पाषाण काल में पत्थर का जाकर खोज किया गया, पत्थर का धातु का प्रयोग किया था ना। इस सब बातों का आपको क्या किया गया, वहां बताया गया। ठीक है, इसे को हम आपको देखने का काम कीजिएगा। इसके बाद अगर बात किया जाए कि खोज 1863, 1865, 1867 में किया गया। खोज इसका रॉबर्ट ब्रूस ने किया था, लुबाक ने किया था। ये जाकर के आपको इसको कमेंट बॉक्स में बतलाना है कि इसका खोज किसने किया था। ठीक है, अब आप पता है कि आप लोग को कुछ तो आपको होमवर्क मिलना चाहिए, ताकि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप कीजिए, बताने का काम कीजिए। यहाँ पर देखा जाए भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? तो अब्दुल्लागंज यानी कि रायसेन जिला में है। सुहान घाटी, बेलन घाटी, थार मरुस्थल, जम्मू कश्मीर है ना, यानी कश्मीर, ये सब जाकर के पूरा पाषाण कालीन स्थल है। बजौर और आदमगढ़ जाकर के, बजौर कहाँ? राजस्थान में। आदमगढ़ कहाँ? मध्य प्रदेश में। यहाँ पर पहली बार पशु को पालने का साक्ष्य मिला था। पहली बार पशु को पालने का साक्ष्य मिला था कहाँ से? आदमगढ़ है ना। आदमगढ़ जाकर के एमपी होगा, सॉरी क्या हो जाएगा? एमपी। आदमगढ़ कहाँ? एमपी में। मुंगेर कहाँ है? बिहार में है। तुंगभद्रा घाटी, बेलन घाटी, बेतवा घाटी और सोन नदी घाटी, ये सब जाकर के मध्य पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ देखा जाए मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ कहाँ? पाकिस्तान में है। कीर्थर और सुलेमान पहाड़ी, तो चेचर और चिरांद कहाँ? बिहार में है। इसका कोलडिहवा यूपी में चावल का प्रमाण मिला, लेकिन नवीनतम आंकड़ा के अनुसार कहाँ से मिला है? लेहुरा देव से मिला। क्लियर है? देखें अब यहाँ पर कुछ हम लोग पॉइंट देख लेते हैं जो क्या है महत्वपूर्ण। मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु, मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु कौन सा है? तो तांबा है। क्या हो जाएगा? तांबा। मानव द्वारा खोजा गया पहला हथियार, हथियार
हथियार। ये कौन सा हो जाएगा? कुल्हाड़ी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन हो जाएगा? कुत्ता हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब यहां पर फिर अगर आपको बात किया जाए कि जा करके आपको मानव का भारत में पहला मानव का भारत में पहला परमाणु मानव का भारत में पहला परमाणु जो मिला वो नर्मदा घाटी में मिला। कहेगा कि मानव का भारत में पहला परमाणु कहां से मिला है? तो नर्मदा घाटी से मिला है। फिर अगर बात किया जाए और अगर बात किया जाए कि मानव द्वारा अस्थि पंजर मानव का अस्थि पंजर का प्रमाण कहां से मिला है? तो सराय नाहरगढ़ यूपी में है। कहा है? यूपी में। और एक जगह है महदहा। ये जा करके मानव का अस्थि पंजर का सवाल पूछेगा कि मानव का अस्थि पंजर का साक्ष्य कहां से मिला है? तो सराय नाहरगढ़ यूपी से। और कहां से? महदहा से। अब हम महदहा से एक बात और हम लोग देखेंगे कि मानव के अस्थि का अस्थि का आभूषण का प्रमाण कहां से मिला है? तो महदहा से मिला है। फिर अगर बात किया जाए आपको कि एक साथ 3 मानव कंकाल का प्रमाण कहां से मिला? एक साथ 3 मानव कंकाल का प्रमाण कहां से मिला है? तो दमदमा। कहां से मिला है? दमदमा। एक साथ 3 मानव कंकाल का प्रमाण कहां से मिला है? दमदमा से मिला है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि गर्त आवास का प्रमाण कहां से मिला है? तो गर्त आवास का प्रमाण बुर्ज होम से मिला है। ये कहां है? कश्मीर में है। अब यहां पर मानव के साथ कुत्ता को दफनाने का प्रमाण भी जाकर कहां से मिला है? तो बुर्ज होम से ही मिला है। ये कई प्रकार का आपको सवाल है इसमें, है ना। सारा सवाल को आप क्या कीजिएगा? देखिएगा। क्या करके जीवाश्म यानी कि सजीव का अध्ययन कार्बन 14 विधि के द्वारा किया जाता है। ये इसे कार्बन डेटिंग विधि भी हम लोग क्या कहते हैं। फिर जाकर के निर्जीव वस्तु जो होता है, निर्जीव वस्तु या पदार्थों का अध्ययन यूरेनियम 235 या यूरेनियम डेटिंग विधि के नाम से इसे क्या होता है? जाना जाता है ना। जीवाश्म है कि जिसमें जीव हो उसे क्या बोलेंगे? जीवाश्म बोलेंगे। जीवाश्म का अध्ययन कार्बन कौन विधि? कार्बन 14 विधि, है ना। और निर्जीव वस्तु या निर्जीव पदार्थ का अध्ययन यूरेनियम 235 के द्वारा किया जाता है। फिर अगर आपका हम देखें कि अब जो आपका जितना हम पढ़ाए हैं उसको फटाफट हम लोग क्या कर लेंगे? रिवीजन कर लेंगे ताकि आपको क्या हो जाए? याद हो जाए। अब प्रयास कीजिए कि हाँ आपको क्लास में ही याद हो जाए तो बहुत बेहतर रहेगा, है ना। क्लास में याद हो जाएगा तो बहुत बेहतर रहेगा। तो देखिए, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का स्थापना कब किया गया था? 1861 में। कौन किया था? लॉर्ड कैनिंग ने, है ना।
आपको किसके शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, किसके द्वारा, तो अलेक्जेंडर कैनिंघम के द्वारा। इसलिए भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे माना था, अलेक्जेंडर कैनिंघम को। भारतीय पुरातात्विक विभाग का स्थापना कब किया था, 1904 में, किसके द्वारा, है ना, लॉर्ड कैनिंघम के द्वारा। भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय है कहाँ पे, तो कोलकाता में है। और राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। भारतीय मानव राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे है, भोपाल में है ना। ये कहाँ जाकर के आपको, किस मंत्रालय, संस्कृति। इसे जाकर के इंदिरा गांधी संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। इसका नाम बदल के क्या रखा गया है, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी संग्रहालय, संग्रहालय के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद विश्व मानव संग्रहालय कहाँ है, कोपेनहेगन, और कोपेनहेगन कहाँ, डेनमार्क में, है ना। पाषाण काल कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में, ऐसे देखा है तो 4 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, है ना। पूरा पाषाण का खोज 1863 ईस्वी में किया गया था, किसके द्वारा, तो रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा। अब जाकर के मध्य पाषाण काल का खोज 1865 में किया गया था। तो यहाँ पर आप चेंज कर लीजिएगा, जाकर कार्ल लायल के द्वारा, कार्ल लायल के द्वारा इसको खोज किया गया था। और जाकर के नव पाषाण काल का खोज 1868 ईस्वी में डॉक्टर लुबाक, है ना, डॉक्टर लुबाक के द्वारा इसका खोज किया गया था, है ना। अब यहाँ पर ताम्र पाषाण कालीन स्थल जो है कौन है, इमामगांव, कहाँ, महाराष्ट्र में। ठीक है। भीमबेटका भित्ति चित्रकारी मिला, भित्ति चित्रकारी का प्रमाण मिला, कहाँ, मध्य प्रदेश में अब्दुल्लागंज यानी कि रायसेन जिला में है। सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, थार, कश्मीर, है ना। ये सब जाकर के कौन किसका स्थल है, तो पूरा पाषाण कालीन स्थल है। अगर और देखा जाए तो पल्लव रन भी जाकर के किसका स्थल है, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। और एक और जाकर का स्थल है अतिपड़क्कम, जाकर के परम्बन, ये भी जाकर का स्थल कहाँ है, तमिलनाडु में है। फिर जाकर के मध्य पाषाण कालीन स्थल देखा जाए तो बजौर, आदमगढ़, मुंगेर, तुंगभद्रा नदी, बेलन, बेतवा नदी घाटी, सोन नदी घाटी, ये सब जाकर के मध्य पाषाण कालीन। नव पाषाण कालीन स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान, चचेर चिरान बिहार में है। कोलडीहवा से चावल का प्रमाण मिला था, नया प्रमाण के अनुसार लेवरा देव से प्रमाण मिला है। फिर अगर बात करें मानव द्वारा पहला खोजा गया धातु कौन सा था, तांबा था। पहला हथियार कौन सा था, कुल्हाड़ी था। कौन सा था, कुल्हाड़ी था। भारत का पहला मानव का भारत पहला प्रमाण कहाँ से मिला है, नर्मदा घाटी से। विश्व में आपको पता बताए ही है कि मानव का पहला प्रमाण कहाँ से मिला, अफ्रीका से मिला है। और जाकर के मानव का पालना अफ्रीका को माना जाता है और सभ्यता का पालना एशिया को माना जाता है। ये बात को पहले बताए हैं। मानव का अस्थिपंजर का प्रमाण सराय नाहरगढ़ यूपी और मादाह से मिला है। और यहाँ जाकर के मादाह से मानव का अस्थिपंजर का आभूषण भी मिला है, यहाँ पर अस्थि का आभूषण मिला है। एक साथ 3 मानव कंकाल का प्रमाण कहाँ से मिला है, दमदमा से मिला है। गर्तवास का प्रमाण कहाँ से मिला है, बुरजोम से। मानव के साथ कुत्ता भी दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो बुरजोम से मिला है। जीवाश्म में का अध्ययन क्या कहलाता है, कारण फोर्टिंग विधि। और निर्जीव पदार्थ का अध्ययन क्या कहलाता है, यूरेनियम डेंटिंग, यानी कि यूरेनियम 235 के तहत जाकर के आपको, है ना, निर्जीव वस्तुओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों आपका इस सेशन का होता समाप्त होता है। अगला सेशन में हम जाकर के इसका कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे और कुछ ऐसा अगर बात छूट गया हो जो महत्वपूर्ण होगा तो ऑब्जेक्टिव के माध्यम से इसको हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।